जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे। तो आज हम बात करेंगे विजया एकादशी की, जो बहुत ही फलदायी एकादशी है। विजया एकादशी बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है। ये वही एकादशी है जिसको करके भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। तो विजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से शत्रुओं को और बाधाओं से हमें मुक्ति दिलाती है। यह वीडियो बहुत ही उत्तम और प्रभावशाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो भगवान विष्णु को यह जो विजया एकादशी होती है वो श्री हरि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, जो सारे भय से मुक्ति दिलाती है, पापों का नाश करती है। विजय का अर्थ यह होता है, इसको विजया एकादशी कहते क्यों हैं? विजय का अर्थ होता है मानसिक दुर्बलता को दूर करना और अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। तो फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी सभी प्रकार के पापों को नाश करने वाली, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली यह एकादशी होती है। आप चाहे तो अपनी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या कोई बीमारी आपसे दूर नहीं हो रही है, आपके घर में सुख समृद्धि के लिए यह विजया एकादशी की व्रत को हमें जरूर करना चाहिए। इसके नियमों को जरूर अपनाना चाहिए। इससे हमें हर प्रकार की विपत्ति से पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें जरूर यह एकादशी के दिन हमें पूजा पाठ जप तप जरूर करना चाहिए। तो विजया एकादशी की पूजा हमें कैसे करनी है, किन नियमों का पालन करना है, व्रत के दिन क्या खाना है क्या नहीं, भगवान को क्या भोग लगाना है, व्रत का पालन कब करना है, आदि तमाम जानकारियाँ आज की इस वीडियो में हम प्रदान करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को दशमी तिथि के दिन से ही लहसुन प्याज का त्याग कर देना है। शुद्ध शाकाहार जीवन दशमी तिथि को बिताना है। अपने बाल को धो लेना है और एकादशी के दिन सबसे पहले हाथ में फूल अक्षत लेकर उसके ऊपर थोड़ा सा जल डाल के व्रत का संकल्प लेंगे और उसके ऊपर श्री राम जी को स्थापित करेंगे, एक चौकी लगाएंगे। आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी यह पूजा कर सकते हैं और अलग से चौकी लगा करके भी कर सकते हैं। यह पूजा मैं आपको अलग से चौकी लगा करके दिखा रही हूँ। तो आप सबसे पहले अपने भगवान जी को विराजमान करेंगे, एक सुंदर सी चौकी बिछा करके उस पर फूल का तिल का अक्षत दे करके श्री हरि विष्णु को, श्री राम लक्ष्मण सीता जी को स्थापित करेंगे, क्योंकि राम जी ने इस व्रत को किया था और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए इस दिन राम जी की भी पूजा की जाती है। अष्टदल कमल बनाएंगे तिल से और उसके ऊपर स्वास्तिक बनाएंगे कलश के ऊपर और खूब सुंदर से पंच पल्लव दे करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रख करके तिल का पूर्ण पात्र रखेंगे। उसके ऊपर हम लोग दीप कलश बनाएंगे। आप चाहें तो इनके ऊपर अपने लड्डू गोपाल को भी विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि राम जी ने सोने की मूर्ति बना करके श्री हरि विष्णु जी का कलश के ऊपर उनकी पूजा की थी। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, श्रीफल कलश भी बना सकते हैं और दीप कलश भी बना सकते हैं। तो मैं ये जो पूजा कर रही हूँ आपको दीप कलश करके दिखा रही हूँ। और अलग से भी, क्योंकि पूजा हम दीप जो होता है हमारे पूजा का साक्षी होता है, तो दीप हम लोग एक अलग से प्रज्वलित कर लेंगे। और दीप का पूजन करने के बाद हम लोग, तो देखिए, दीप जला लिए। सबसे पहले हम लोग दीप ही जलाते हैं। फिर देखिए, हमने अपने कान्हा जी को स्नान वगैरह सब कुछ करा ली हूँ, लेकिन फिर भी जब हम पूजा का स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कोई भी पूजा का नियम यही होता है कि सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हैं, फिर उसके बाद कलश की पूजा की जाती है, फिर उसके बाद कलश की पूजा हाथ में फूल और अक्षत लेकर के कलश देवता को, क्योंकि उनमें वरुण देवता का वास होता है, तो उसमें सभी देवी देवता आकर वास कर देते हैं, तो उनकी पूजन करेंगे। चंदन, रोली, वस्त्र, जनेऊ सब कुछ चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है
और इस तरह से कलश पूजन करने के बाद फिर गणेश जी का पूजन करना चाहिए, और गणेश पूजन करने के बाद ही अपने जो एकादशी का जो पूजन कर रहे हैं वहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हम ध्यान करेंगे, ओम श्री भगवते वासुदेवाय करके श्री चरण कमल में हम लोग ध्यान करके अक्षत और फूल छोड़ देंगे। फिर उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे श्री राम जी को, श्री अपने कान्हा जी को, और श्री हरि विष्णु जी को वस्त्र रूपी कलावा देंगे। आप जनेऊ भी देंगे, उपवस्त्र करके जनेऊ अर्पण करेंगे भगवान श्री हरि विष्णु को। देखिए, आप पंचामृत से भी भगवान श्री हरि को पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, और आप दूध से भी स्नान करा के और जल से भी स्नान करा सकते हैं। फिर भगवान को श्री चंदन टीका करेंगे और फूल अर्पण करेंगे अपने श्री हरि भगवान विष्णु को। और देखिए, अगर आपके पास अगर विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी अगर साथ में हैं तो आप जरूर पूजा करिए श्री हरि विष्णु जी का, माँ लक्ष्मी जी का एक साथ, राधा कृष्ण का भी एक साथ कर सकते हैं। और फिर भगवान को भोग अर्पण करेंगे। आप जरूर, आपके पास जो भोग हो, आप गणेश जी को देना है, कलश देवता जी को देना है, और फिर श्री हरि विष्णु जी को और कान्हा जी को। और मैं आज कान्हा जी के लिए बहुत ही एक टेस्टी सी हलवा बनाऊंगी, जो आप लोग अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं आपको बना के दिखाऊंगी। तो ये भगवान को पंचामृत का भोग भी लगाएंगे, और भोग अचवनी जरूर दे देना है जल का। और भगवान से मन ही मन कहना है कि हे भगवान, आपको प्रसन्न करने के लिए, आपकी शरणागत को पाने के लिए, यह फागुन मास के कृष्ण पक्ष की हम जो विजया एकादशी को कर रहे हैं, तो आप हमें अपनी शरणागत को प्रदान करिए। इस तरह का भाव अपने प्रभु के लिए बना करके रखना है, उनकी भक्ति को पाने के लिए उनसे निवेदन करना है कि हे प्रभु, आपकी भक्ति हमें प्रदान हो। तो इस तरह से करके पंचोपचार या षोडशोपचार द्वारा भगवान की पूजा करेंगे। भोग लगाने के बाद हम पंचदीप से और कपूर से आरती करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो दिया जलाए हैं ये पूरी रात जलेगा। तो इस तरह से करके हम लोग भगवान का आरती करेंगे। आप ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। इस तरह से करके पानी का अचवनी दे देंगे। तो ये हमारा भगवान की आरती हो गई। और अब हम बनाएंगे, फिर उसके बाद भगवान के कपूर से आरती करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। ये करके इसको भी पानी का अचवनी देंगे। और उसके बाद भगवान को कपूर की आरती दिखाते हुए पूरे अपने घर में इस आरती को घुमा देना है, जिससे अपने हमारे घर की नकारात्मकता दूर होगी कपूर की आरती से। देखिए, जो भी बड़ी भक्ति और श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करता है, भगवान उस पर अपनी असीम अनुकंपा प्रदान करते हैं। उसके जीवन के सारे कार्य पूर्ण होते हैं, उसकी कभी हार नहीं होती। यह उत्तम एकादशी होती है, इसलिए हमें ज़रूर इस एकादशी को करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी इस बार कब है। तो इस बार विजया एकादशी का व्रत 12 फरवरी को 11:32 से लेकर के रहेगा, जो अगले दिन शुक्रवार 13 फरवरी 1:31 तक रहेगा। तो उदया तिथि के अनुसार विजया एकादशी का व्रत शुक्रवार 13 फरवरी को किया जाएगा, और पारण का शुभ मुहूर्त शनिवार 14 फरवरी को सुबह 6:47 से लेकर के 9:05 के यानी द्वादशी तिथि के दिन 3:10 तक रहेगा। तो आप 6:47 से लेके 3 बजे तक आप पारण कर सकते हैं, इसमें कोई भी दुविधा नहीं है। तो हमने अपने भगवान का सब कुछ पूजा पाठ कर लिया है, और ये बना रही हूँ भगवान के लिए भोग, और यही मैं भी खाऊंगी।
तो इस तरह से आप जो है विजया एकादशी के दिन हलवे का भोग लगाइए, सिंघाड़े के आटे का भोग लगाइए और इस तरह से आप अपने प्रभु को ज़रूर खिलाइए। उस दिन सिंघाड़ा चढ़ाया जाता है तो ज़रूर करिए। देखिए, अगर हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं ना तो उसके कुछ नियम होते हैं, पूजा करने का कुछ नियम होता है, जो उसको पूर्ण रूप से ज़रूर हमको करना चाहिए। घर को शुद्ध रखना है, घर में किसी प्रकार का मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं हमको करना चाहिए। उस दिन चावल का भी हमको त्याग करना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और अगर आपने कलश रखा है तो उसके ऊपर तो मतलब देखिए, जैसे हमने दीप कलश बनाया है तो इसके ऊपर आप श्री रामचंद्र जी को भी रख सकते हैं। तो इस तरह से करके देखिए हमारा हलवा बन गया है। ये सुबह हमने पूजा पाठ किया था। और कभी भी दीपक अगर शांत हो जाए ना तो उसको साइड कर देना चाहिए। जलते बुझा हुआ दीपक मंदिर में नहीं रहना चाहिए। तो ये हम अपनी माता रानी को भोग लगाएंगे आलू का हलवा, और इधर श्री हरि विष्णु जी को लगाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का यह वीडियो मेरा आप लोगों को पसंद आया। देखिए, भगवान भी मनुष्य रूप में लीला कर रहे थे। वो चाहते तो एक पल में लंका को जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने मनुष्य के रूप में लीला किया था। तो ये हमारे प्रभु हैं, इनकी शरणागत में हम लोगों को रहना है, इनसे प्यार दुलार हम लोगों को लेते रहना है। और हमारी माता रानी श्री हरि विष्णु के जितना नाम जप कर सके इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे प्रात्मने प्रणता, कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो थैंक यू, धन्यवाद।